सरहद यूनिवर्सिटी की दो मजीद वीडियोस सामने आ चुकी हैं। कर्नल की बीवी वहां क्या कर रही है, हरासगी का इल्ज़ाम कितना सच और कितना झूठ है, जबकि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और एक बच्ची का बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान में वो बच्ची कह क्या रही है, जबकि मिस आइना के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ क्या है, अंदर की खबरें बाहर आ चुकी हैं। सारी तफसीलात आज के इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। चूँकि आपने शुरू में ये फॉलो किया होगा केस और आपको शुरुआती कहानी पता है कि जनाब कैसे मिसिज़ आइना ने डॉक्टर जदून के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब इसने मुझे हिरासा किया, फिर एहतजाज हुआ। एहतजाज के बाद जो है वो कर्नल साहब आए, उसने फायरिंग की, बच्चों को मारा गया, बच्चों ने फिर जो है वो वर्दी वगैरह फाड़ी। इस तरह के कुछ वाक़यात थे। मगर अब हम जो है नई वीडियोस पर बात करेंगे। जो नई वीडियोस आई हैं उन वीडियोस में क्या कुछ किया गया, उन वीडियोस के अंदर कर्नल की बीवी कर क्या रही है। अब नाज़रीन हम ये जो दो नई वीडियोस आई हैं उनमें से एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्नल की बीवी मिस आइना जो है वो, जो कि स्टूडेंट अफेयर्स की इंचार्ज थी अलाइड हेल्थ साइंसेज में उस सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जनाब वो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वो कर्नल की बीवी सामने खड़ी है, वो जो बैरियर लगे हैं उसके पार खड़ी है और पार ऐसे खड़ी है कि जनाब पीछे हाथ किए हुए हैं, कमर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं और अकड़ के चल रही है, इधर देख रही है, उधर देख रही है। और तंजिया इस वीडियो के अंदर वो मुस्कुरा भी रही है, नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि जनाब वो तंजन मुस्कुरा रही हैं बच्चों के ऊपर कि जनाब आपकी क्या औकात है कि जनाब आप मेरे खिलाफ इस तरह एहतजाज करें और जनाब मेरी कही हुई बातें आप ना माने। जैसे ही वो तंजन हंसती हैं उसके बाद फ़ौरन एक मोबाइल फ़ोन निकालती हैं, मोबाइल फ़ोन पे किसी को कॉल करते हैं, शायद वो कर्नल साहब को कॉल की होगी या किसी को भी की होगी, मुबैना तौर पर वहाँ कॉल की जाती है। उसके बाद फिर जो वो थोड़ी देर खड़ी होती हैं, मुस्कुराती हैं, सामने बैरियर पड़ा होता है और अपनी लात से उस बैरियर को हटा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। जैसे उस बैरियर को ये गिराती हैं उसके बाद जो वो बच्चों के पास पहुंचती हैं, बच्चियां आगे चट्टान की तरह खड़ी हैं। वो इस जो वो मिस आइना को वहाँ से गुजरने नहीं देती, वो खड़ी रहती हैं, जबकि मिस आइना की जानिब से कुछ बातें की जाती हैं। और दूसरी वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जनाब मिस आइना जो है वो एक इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर से स्टिक छीन रही हैं, स्टिक छीनने की कोशिश करती हैं, स्टिक छीनती हैं और मुबैना तौर पर उस वीडियो के अंदर यह है कि जनाब वो बच्चों को स्टिक से मार भी रही हैं, यानी बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया बाकायदा तौर पर। उसके बाद वो कर्नल साहब आते हैं और कर्नल साहब आते ही जो है वो अपनी बीवी की साइड लेते हैं। वो बीवी बताती है कि जनाब इस लड़के ने मुझे जो वो धक्का दिया या फिर गाली निकाली। उसके बाद जो है वो कर्नल साहब पहले तो स्टिक से उस बच्चे को मारते हैं। उसके बाद जब सारे स्टूडेंट्स इनके ऊपर आ जाते हैं, घेराव कर लेते हैं, तो उसके बाद कर्नल साहब अपनी पिस्टल निकालते हैं और एक दो तो सीधे फायर करते हैं। उसके बाद सीधे फायर करने के बाद ऊपर फायरिंग की जाती है। खुशकिस्मती से सारे बच्चे महफूज रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सारा मामला था और कहा यह जा रहा है कि जनाब इसमें कर्नल की बीवी की गलती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, हम नहीं कह रहे, मगर अब आप खुद फैसला करें कि जनाब जब हालात यहाँ तक पहुँच जाए, अगर स्टूडेंट्स की गलती है तो जनाब आप स्टूडेंट्स से मिल बैठ के बात करें और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपने प्रोफेसर और अपने टीचर्स की इज्जत किया करें, उनको भी जनाब इज्जत करके उनकी कोई भी बात है वो सुना करें। मगर टीचर्स का भी ये हक है कि जनाब तशद्दुद के बगैर आप उनसे बातचीत करें, उनसे जो है वो सारा डील करें। उसके बाद जो बात है वो आप कर लें। अगर डॉक्टर जदून ने आपके साथ कोई किसी किस्म की हिरास किया आपको, तो जनाब आप लीगली काम करें। 15 पे आपने कॉल की थी, क्यों फिर आपने जो है वो एप्लीकेशन वापस ले ली। सो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। मगर अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। कुछ बच्चे जो है वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, ये खबरें भी आ रही हैं, वो कर्नल साहब भी गिरफ्तार, इस तरह भी कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गौहर अली ने यह कहा कि जनाब अगर मेरे साथ भी अगर ऐसा होता, मेरी बीवी के साथ भी अगर इस किस्म की कोई चीज़ की जाती तो मैं भी निकलता। वो वैलिड है, लेकिन आपको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। आपको ये सारी चीज़ें जेब नहीं देती। आप बड़े थे, वहाँ बच्चे थे, आपको समझाना चाहिए था, सारी चीज़ें मिल बैठ के करनी चाहिए थी। मगर अब क्या हो, जब चुड़िया चुग गई खेत, लेट्स सी कि अगला लाहेमल क्या होता है। मगर ये दो वीडियोज़ आपने देखी, इसमें किसका कसूर है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।